नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स विद अरुण कुमार में। देखिए, हमारी एक सीरीज चल रही है कुंडली कैसे देखें, और आज हम जो विषय पे बात करेंगे वो है लग्न। लग्न कुंडली क्या होती है। पूर्व में जो राशि उदय होती है उसी को लग्न कहते हैं, बहुत सिंपल शब्दों में। तो सरल भाषा में हम 12 राशियों में से जो कोई भी राशि पूर्व में उदय होती है उसे लग्न अथवा पूर्वी क्षितिज पर उदय राशि कहते हैं। ठीक है। क्षितिज को जो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हॉरिजन। तो एक क्षितिज एक आभासी रेखा है जो बहुत दूर पर, मतलब आकाश और धरती को जो जोड़ते हुए रेखा दिखती है उसको क्षितिज बोलते हैं, और वहां पर जो राशि उदय होती है उसको लग्न कहते हैं। तो समुद्र तट पर क्षितिज को बिना किसी बाधा के देखा जा सकता है। जब सूर्य या कोई खगोलीय पिंड क्षितिज के ऊपर आता है तो हम कहते हैं कि उसका उदय हुआ है। बहुत सिंपल है कि जिस समय जो धरती और आकाश मिल रहे होते हैं जहाँ पर, और वहां पर पूर्व की तरफ जो राशि उदय होती है उसी को हम लोग लग्न कहते हैं। अब पूर्व में उदय होने वाली राशि उस समय की लग्न राशि कहलाती है। एक एक करके प्रत्येक राशि पूर्व में उदय होती है और पूर्वी क्षितिज के मध्य में से गुजरने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। और इस क्रम में एक संपूर्ण दिन अथवा 24 घंटे में एक एक करके 12 राशियां उदय होती हैं। लग्न वह प्रथम बिंदु है जहां से जन्म कुंडली का विश्लेषण अथवा उसके बल का मूल्यांकन करना आरंभ किया जाता है। इसलिए जातक की लग्न उसकी शारीरिक बनावट अथवा बाह्य आकृति का प्रतिनिधित्व करती है। जन्म कुंडली का प्रथम भाव होने के कारण यही वह बिंदु है जहां से अन्य भावों की गणना आरंभ की जाती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये आप अगर आपकी जन्म कुंडली उठा के देखेंगे तो उसमें यहाँ पर नंबर कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जो मैंने आपको सीरीज से लिख के दिखाया वैसा नहीं है, नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें या तो ल लिखा होगा या एस लिखा होगा। तो यही आपका ये जो भाव है, ये जो चीज है प्रथम भाव, जो इसको हम बोलते हैं वही लग्न है। तो व्यक्ति के जीवन में विभिन्न पहलुओं पर अन्य भावों और अन्य भावों में स्थित ग्रहों के प्रभाव का मूल्यांकन इस प्रथम भाव के संदर्भ में किया जाता है। लग्न में जो राशि होती है उसमें स्थित ग्रहों के प्रभाव और विशेषताओं को समझकर व्यक्ति के बारे में फलादेश किया जाता है। लग्न में यदि मेष राशि स्थित हो तो जन्म कुंडली मेष लग्न की कहलाती है। अगर सपोज यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, जैसे इसमें 1 नंबर लिखा है, तो ये 1 नंबर जो है राशि है वो मेष लग्न है, मेष राशि है, तो इस कुंडली को हम लोग मेष लग्न कहेंगे। तो ये मेष लग्न की कुंडली कहलाती है। और लग्नेश अर्थात लग्न का स्वामी मंगल होता है। अगर राशि मेष है तो इसका जो स्वामी होगा वो मंगल होगा, और ये जो राशि का स्वामी मंगल होता है उसको हम लोग लग्नेश कहते हैं। तो इसी प्रकार वृश्चिक लग्न होने पर उस लग्न का स्वामी लग्नेश भी मंगल ही होगा। तो मेष का और वृश्चिक का सेम होता है। वृष राशि लग्न में स्थित हो तो जन्म कुंडली में वृष लग्न की जन्म कुंडली हो गई। तुला राशि अगर लग्न में हो तो जन्म कुंडली आपकी तुला लग्न की हो गई और उसका लग्नेश शुक्र होता है। तो वृष और आपका तुला लग्न जो होता है उसका दोनों का आपका जो लग्नेश होगा वो शुक्र होगा। मिथुन और कन्या राशि अगर लग्न में है तो मिथुन लग्न अथवा कन्या लग्न बन जाएगा। यहाँ पर अगर 3 नंबर या 6 नंबर लिखा है तो या तो मिथुन लग्न बनेगा या कन्या लग्न बनेगा, और इनका स्वामी जो होता है बुध होता है। धनु और मीन अगर राशि लग्न में है तो जन्म कुंडली धनु लग्न और मीन लग्न की कहलाती है, और लग्नेश उसका बृहस्पति होता है। इसी प्रकार मकर और कुंभ राशि अगर लग्न में है तो लग्नेश शनि। कर्क राशि अगर लग्न में स्थित है तो लग्नेश चंद्रमा। सिंह राशि अगर लग्न में स्थित है तो लग्नेश जो है सूर्य कहलाता है। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में पूरी विस्तृत चर्चा की थी। अब यदि लग्न पर मंगल का प्रभाव रहता है तो व्यक्ति सुगठित और मजबूत शरीर वाला होता है। लग्न पर यदि चंद्रमा का प्रभाव होता है तो व्यक्ति कोमल शरीर वाला, बड़ी बड़ी आंखों वाला और सुंदर आकृति वाला होता है।
लग्न पर बृहस्पति का प्रभाव होने पर व्यक्ति का शरीर चर्बी युक्त होता है। लग्न पर सूर्य का प्रभाव होने से उस व्यक्ति की हड्डी मजबूत होती है और वह शाही मिजाज वाला होता है। लग्न पर सूर्य का प्रभाव हो तो व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व लिए हुए होता है। लग्न पर शनि का प्रभाव होने पर व्यक्ति श्याम वर्ण का होता है। लग्न पर बुध का प्रभाव होने पर व्यक्ति हंसमुख मध्यम कद वाला निखरी त्वचा लिए होता है। लग्न पर राहु केतु का प्रभाव होने पर जातक का शरीर देखने पर दुबला पतला और सूक्ष्म होता है। त्वचा आकर्षक रहित होती है। तो लग्न से जुड़ी और भी कुछ खास बातें हैं जिसके बारे में हम अभी इसमें और चर्चा करेंगे। ये हमने बेसिक पॉइंट जो पहले भी हमने पढ़े थे उसको मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। तो लग्न भाव में मौजूद राशि के स्वामी को लग्नेश कहते हैं। एक चीज, लग्न और लग्नेश की स्थिति को बहुत अहम माना जाता है। लग्न और लग्नेश मजबूत होने से कुंडली बहुत मजबूत हो जाती है। लग्न और लग्नेश कमजोर होने से कुंडली कमजोर हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ता है। जैसे ये मेष लग्न की कुंडली है, इसका जो स्वामी है वो मंगल है। अगर मंगल इस कुंडली में किस भाव में बैठा हुआ है वो हिसाब से उसकी मजबूती या उसकी कमजोरी हम लोग उसको कुंडली देखने के बाद में चेक करते हैं। उसके बाद में लग्न कुंडली व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव, शारीरिक बनावट और जीवन में होने वाले प्रमुख घटनाओं के बारे में हमारे को जानकारी देता है। सपोज ये जो यहाँ पर लग्नेश है ये कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है उसके हिसाब से हम उसके व्यक्तित्व, स्वभाव, शारीरिक बनावट और जीवन में होने वाले प्रमुख घटनाओं के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। तो लग्न कुंडली व्यक्ति की पहचान का प्रतीक है। आप ये मान सकते हैं कि ये व्यक्ति खुद है, जो भी जातक है वो खुद ये है। तो कुंडली के प्रथम भाव को लग्न कहकर ही संबोधित किया जाता है, इसको ही हम लग्न कहते हैं। और लग्न भाव अर्थात कुंडली के प्रथम भाव में स्थित राशि का स्वामी लग्नेश कहलाता है। फलित ज्योतिष में लग्न भाव और लग्नेश की स्थिति को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ तक कि ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ फल दीपिका में तो बताया गया है कि लग्न और लग्नेश में कुंडली की आदि शक्ति होती है। लग्न और लग्नेश मजबूत होने पर कुंडली बहुत बली हो जाती है। लग्न और लग्नेश का कमजोर या पीड़ित होना कुंडली को कमजोर बनाकर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की अधिकता उत्पन्न कर देता है। ज्योतिषीय नियमों के अनुसार कुंडली के लग्न भाव को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया है कि क्योंकि यह हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली के लग्न भाव को शरीर, बल, स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रूप, मस्तिष्क, आकृति, प्रकृति, स्वभाव, आयु, आत्मा, आत्मविश्वास, सम्मान, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, यश, तेज आदि का कारक माना जाता है। कुंडली में लग्न और लग्नेश का बली स्थिति में होना जातक के जीवन में उपरोक्त जो मैंने आपको पहलू बताए हैं कि अच्छी स्थिति प्रदान करता है। तो कमजोर लग्न और लग्नेश व्यक्ति को बहुत से उतार चढ़ाव और संघर्ष का सामना कराते हैं। यदि कुंडली में लग्न शुभ ग्रहों से प्रभावित हो तथा लग्नेश केंद्र, त्रिकोण यानी 1, 4, 7, 10, 5 और 9 भाव आदि शुभ स्थानों में हो तो या स्वराशि का या उच्च राशि में होकर बली हो तो ऐसे में व्यक्ति का स्वास्थ्य पक्ष अच्छा रहता है। व्यक्ति आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है और लग्नेश के बलवान होने पर व्यक्ति को धन, सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और यश की प्राप्ति होती है। लग्नेश बली और शुभ स्थिति में होने पर व्यक्ति के मुख पर तेज उत्पन्न होता है और व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व आकर्षक होते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में लग्नेश लग्न में ही स्थित हो या लग्नेश की लग्न पर दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा पाने वाले अपने क्षेत्र में जाना जाता है। जैसे अगर यहाँ पर लग्नेश है, ये लग्नेश है, लग्नेश जो है मंगल है। अब ये मंगल कौन से भाव में अच्छा होता है? सबसे अच्छी पोजीशन ये आती है 1, 5 और 9। उसके अलावा उस सेकंड पोजीशन दूसरी हम उसको आगे के इसमें जानेंगे। तो यदि कुंडली में लग्नेश बली स्थिति में होकर केंद्र में हो और पाप प्रभाव से मुक्त हो तो ऐसा केंद्र में बैठा बली लग्नेश बहुत समृद्धि और उन्नतिदायक होता है। कुंडली में लग्नेश का मजबूत होना
केवल स्वास्थ्य या प्रसिद्धि ही नहीं, केवल प्रसिद्धि ही नहीं देता है, बल्कि जीवन के पूर्ण विकास और उन्नति में बहुत सहायक होता है। यदि कुंडली में लग्नेश शुभ भावों में हो या स्वराशि उच्च राशि में होकर बली स्थिति में हो, तो ऐसे में लग्नेश ग्रह की दशा बहुत शुभ फल देने की में सफल होती है। और शुभ और बली लग्नेश की दिशा में व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और जीवन में उन्नति और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ता है। लग्न व लग्नेश के बलवान होने पर कुंडली के कई दोष निष्प्रभावी हो जाते हैं और जातक को आयु, स्वास्थ्य, सुख, धन आदि शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लग्न लग्नेश बलवान होने पर जातक का जीवन सभी प्रकार से सुखी होता है और यदि कुंडली के लग्न भाव में पाप योग जैसे गुरु चंडाल योग या ग्रहण योग, इस तरह के बहुत योग होते हैं, अगर इस तरह के कोई योग बने हो तो लग्नेश अगर दुख भावों में हो, नीच राशि में हो या अन्य प्रकार से जब लग्नेश पीड़ित हो, तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन परेशानियों की अधिकता बढ़ती है, स्वास्थ्य समस्याएं अधिक होती हैं, व्यक्ति के आत्मविश्वास की कमी होती है। लग्न और लग्नेश के कमजोर होने पर व्यक्ति को प्रसिद्धि नहीं मिलती है, किए गए अच्छे कार्यों का यश नहीं मिलता है, भला करने पर भी भलाई नहीं मिलती है। तो यदि कुंडली में लग्नेश विशेषकर छठे या आठवें भाव में हो, तो ऐसे में शरीर की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो भी कम होती है। ऐसे में व्यक्ति को स्वास्थ्य समस्याएं बहुत परेशान करती हैं और जल्दी जल्दी स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आते हैं। लग्नेश का कुंडली में 12वें भाव में होना भी जीवन में संघर्ष और अधिक परिश्रम को उत्पन्न करता है। इसके अलावा लग्नेश और कुंडली के तीसरे भाव में होना अधिक पुरुषार्थ कराता है और विशेष रूप से त्रिक भाव में 6, 8, 12 में लग्नेश का होना अधिक समस्या प्रदान करता है। तो आज हमने जो देखा है, मेन चीज ये हमारी कुंडली जो है वो लग्नेश के ऊपर स्थित है। अगर लग्नेश अच्छे भाव में है तो आप समझ लीजिए कि 50% आपकी कुंडली स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर लग्नेश 6, 8 और 12 में है कुछ अपवादों को छोड़ के, तो आप मान लीजिए कि आपकी कुंडली 15 से 75% तक आपकी वीक हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। आपसे एक विनती है, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लाभ हो, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। नमस्कार।